दोस्तों, आज के समय में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो कि किसी भी बैंक के एटीएम का इस्तेमाल नहीं करता होगा। तो जब भी हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम सीधा बैंक ना जाकर या लंबी लाइनों में ना लगकर सीधा एटीएम जाते हैं और फटाक से एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि एटीएम सिर्फ पैसा निकालने तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, अभी के समय में एटीएम से और भी बहुत जरूरी काम किए जा सकते हैं जिनका कि आप हमेशा यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एटीएम सिर्फ पैसा निकालने का जरिया नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये एक मिनी बैंक की तरह काम करता है। अगर आप एटीएम के इन ऑप्शन को अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं तो आपका समय भी बचता है और आप बहुत जरूरी काम भी मिनटों में निपटा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आज हम वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ जबरदस्त सेवाओं के बारे में बताएंगे जो कि एटीएम की तरफ से हमें दी जाती है, जिनका इस्तेमाल करके आप बैंक की लाइनों से भी बच सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन लोगों को अभी भी एटीएम्स के इन बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता है। तो वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आप एक एक जानकारी अच्छे से समझ पाए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि हमारे इस चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप एटीएम के बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते हैं कि हमें एटीएम की तरफ से कितने बेनिफिट मिलते हैं तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आप एटीएम के द्वारा दिए गए बेनिफिट्स का किस तरह लाभ उठा सकते हैं। अपने बैंक के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से भी निकाल सकते हैं पैसे। आप अपने बैंक के एटीएम से किसी अदर बैंक के एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली जरूरी बात यह है कि इसमें कुछ लिमिट के बाद चार्ज लग सकता है। जैसे कि महीने के 3 या 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद में बैंकों की तरफ से कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं या कुछ फीस ली जाती है। इसलिए किसी भी दूसरे एटीएम से पैसा निकालने से पहले लिमिट्स का जरूर ध्यान रखें। अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट चेक करना। एटीएम से आप बिना बैंक जाए अपने खाते का बैलेंस देख सकते हैं। साथ ही एटीएम से ही मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं जो भी आपने पिछले 10 ट्रांजेक्शन किए होंगे। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कार्ड से कार्ड में पैसे ट्रांसफर। कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जैसे कि एसबीआई अपने एटीएम के जरिए डेबिट कार्ड से दूसरे एटीएम कार्ड में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देते हैं और इसमें आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 40,000 तक का ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। ये सुविधा जो है सिर्फ कुछ ही बैंक देते हैं, लेकिन फायदेमंद भी काफी है। क्रेडिट कार्ड से भी कैश निकाल सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप एटीएम के जरिए क्रेडिट कार्ड का भी कैश निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि उस पर ब्याज ज्यादा और कुछ सर्विस चार्ज भी लगता है। इसलिए अगर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़े तो सोच समझ कर ही करें। और वहीं कुछ एटीएम मशीनों से आप वीजा कार्ड के जरिए सीधे बिल भी जमा करवा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने LIC, SBI लाइफ या HDFC लाइफ की कोई भी बीमा पॉलिसी ले रखी है तो आप उसका प्रीमियम एटीएम के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। बैंक और बीमा कंपनियों के टाई अप की वजह से अब ये सुविधा भी बहुत आसान हो गई है। चेक बुक रिक्वेस्ट करना। अपने एटीएम से ही अब आप चेक बुक की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में जाकर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। अपने एटीएम से रिक्वेस्ट देने के बाद चेक बुक सीधे आपके रजिस्टर्ड पते पर पहुंच जाती है। बिल पेमेंट। बिजली, पानी, मोबाइल या टेलीफोन के बिल भी आप एटीएम के जरिए कर सकते हैं या भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सुविधा है ये कुछ ही बैंकों और कंपनियों के बीच में टाई अप के आधार पर ही मिलती है। लेकिन जिस भी कंपनी या बैंक की तरफ से ये सुविधा दी जाती है तो वह काफी काम की है, आप इसे यूज कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना। अगर आपने अभी तक भी मोबाइल बैंकिंग चालू नहीं की है तो एटीएम के जरिए उसे एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके लिए आप मशीन में एटीएम डालें और मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन चुनें और कुछ नियम को शर्तें हैं उसका पालन करें। ये पूरे तरीके से एक सेफ प्रोसेस है। एटीएम कार्ड पिन बदलना। एटीएम पिन को भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए ताकि आपका पैसा और आपका एटीएम सेफ रहे। इसीलिए एटीएम मशीन से पिन चेंज करना बहुत आसान है और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना हो। आप 24 घंटे में कभी भी जाके अपना पिन चेंज कर सकते हैं। आधार लिंकिंग फैसिलिटीज। कई बैंक ऐसे हैं जो अब आपके एटीएम से ही आपके अकाउंट को आधार से लिंक करने की सुविधा भी देते हैं। इससे आपको बैंक में जाकर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होती। आप कार्ड डालकर आधार सीडिंग ऑप्शन को चुन सकते हैं। टिकट बुकिंग और रिचार्ज। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ मेट्रो शहरों में एटीएम मशीनों से रेलवे टिकट बुकिंग या फिर मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी दी जा रही है। हालांकि ये सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सुविधा बढ़ाई जा रही है
और हो सकता है आने वाले समय में सभी को यह सुविधा देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये थी एटीएम से रिलेटेड कुछ जरूरी सुविधाएं जो कि हर एक पर्सन को उसके एटीएम पर दी जाती है। तो अगर आप लोगों को यह सब नहीं पता था तो उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एटीएम पर आपको किस किस तरह की अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं जो कि आपके बेहद काम आ सकती है। तो वीडियो में बताई गई जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।